सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग फर्स्ट। तो मैं निकल गया था अपनी कॉर्पोरेट मजदूरी की थकी हारी आंखें लेकर के मुंह पर एक मुस्कुराहट चिपकाए अपनी स्टूडेंट लाइफ में वापस जाने के लिए। तो आज हम जा रहे थे बेंगलुरु से पटना, जो कि बेंगलुरु से काफ़ी दूर है। 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने के बाद हम पहुंचने वाले थे पटना। 2 घंटे 30 मिनट बाय फ्लाइट और 40 घंटे का सफ़र बाय कार होता है। मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी श्री रामपुरा जैसी खूबसूरत जगह से, जो कि बेंगलुरु में है। बहुत खूबसूरत जगह थी। मैं अपने पीजी से निकला, थोड़ी देर में मेरी कार आ गई और मैं अपनी कार में बैठ गया। श्री रामपुरा से बेंगलुरु एयरपोर्ट, जो कि आपका केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो कोई प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। बेंगलुरु से केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट आपका 32 किलोमीटर के आसपास का सफ़र है और हम उस 32 किलोमीटर के सफ़र को तय करने के लिए निकल जाते हैं। औसतम आपको 43 मिनट, जो कि गूगल दिखाता है, हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लग ही जाता है वहाँ पहुँचते पहुँचते। बहुत ज़्यादा खूबसूरत जर्नी थी, मगर बेंगलुरु में ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। आप निकल तो जाओ, मगर इस चिलचिलाती हुई धूप में जाना कहाँ हो। कार में तो फिर भी थोड़ा सा आनंद है। निकल गए हम एक अच्छे सफ़र के लिए। एक कार निकली थी मेरे सामने। ये कोई होंडा की कार थी। मुझे इसका मॉडल तो नहीं मिला, मगर मैं जानना चाहता था। क्या आप में से किसी को पता हो तो नीचे कमेंट करिएगा। अब हम लोग आ चुके थे बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास। एयरपोर्ट के पास काफ़ी अच्छी तरीके से पेड़ पौधे उगाए हुए थे। आपको सफ़र बहुत हसीन लगेगा अपना। निकल गया था, बस पहुंचने वाला था कुछ दौर के बाद। मैं जा रहा था पटना अपने कैंपस इमर्जन प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। एज एन एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट प्रोग्राम का स्टूडेंट होने की वजह से मुझे IIM बोधगया ने बुलाया था। काफ़ी अच्छा लगता है आपको जॉब के साथ साथ जब आप पढ़ाई करते हो। कुछ दिन आपको मिलते हैं अपने स्टूडेंट्स की तरह जीने के लिए। तो मैं अभी पहुंच गया था। ये फ्लाईओवर पार करने के बाद पीछे एक बहुत खूबसूरत मूर्ति थी, जो कि केम्पेगौड़ा एक रूलर हुआ करते थे बेंगलुरु में, जिन्होंने बेंगलुरु की खोज करी थी। और ये बहुत ही विशाल स्टैचू है जो यहाँ बना रखा है और बहुत ही खूबसूरत था। आप भी देख सकते हैं। साउथ के रूलर्स को अक्सर तलवार उठाए एक अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से। इवन साउथ में जो कल्चर और जो हेरिटेज आज भी संभाला हुआ है वो बहुत खूबसूरत है। आप देखेंगे कि लोगों को यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कल्चर्स और अपने वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करनी आती है। ये एयरपोर्ट का कस्टम डिपार्टमेंट हुआ करता था और इसके थोड़ी देर के बाद ही बस एयरपोर्ट आ गया था। मुझे टर्मिनल 1 पे उतार देने के बाद ये टैक्सी ड्राइवर को हमने बाय कहा और हम केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के बाहर पहुंच चुके थे। भूख बहुत तेज़ लगी थी। आई लव बैंगलोर का एक बोर्ड था जो मैंने देखा और बहुत ही खुश था मैं जाने के लिए। तो जब भूख लगी थी तो सबवे दिखाई दिया। बैठ गया जाकर के सबवे में, एक बर्गर खाया और भूख शांत। थोड़ी देर के बाद सोचा गेट्स पे जाना शुरू करते हैं, जहाँ पे से हमें अंदर एंट्री मिलेगी। बाकी लोग भी यहाँ अपने नाश्ते का आनंद ले रहे थे। दिन का समय था।
मैं भी अब अपने प्रतीक्षा करते करते अब काफ़ी देर हो चुकी थी, तो मैं भी अपने गेट्स की तरफ आ गया जहाँ से मुझे अंदर जाने को मिलेगा। और भीड़ देख करके मैं बहुत चक्का रह गया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। वैसे तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती नहीं है, मगर क्योंकि भारत का बेंगलुरु एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट है, थोड़ी देर में मैं अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद मैं वेटिंग एरिया में बैठा हुआ था जहाँ से मुझे फ़्लाइट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। फ़्लाइट में जाने के लिए नॉर्मली आपके पास दो रास्ते होते हैं यूजुअली। या तो आपको वाया एक चैनल, जो कि आपको डायरेक्ट एक टनल जैसी होती है जिसके थ्रू आपको प्लेन में बैठा दिया जाएगा, या फिर आप मेरी तरह जैसे कि मैं बस में जा रहा हूँ, पूरा एयरपोर्ट का नज़ारा लेते हुए आप जा सकते हैं। आप देखेंगे कि काफ़ी सारी फ़्लाइट्स खड़ी हैं एयरपोर्ट पे। ऐसा ही लगता है जैसे बस अड्डे में हो हम लोग, और बस स्टैंड के पास जैसे बहुत सारी बसेस खड़ी रहती हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सारी फ़्लाइट्स खड़ी रहती हैं। मगर एयरपोर्ट बहुत अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलता है। यहाँ बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स होते हैं, और आपके जैसे कि फायर ट्रक होगा, लगेज कैरियर कार्स होंगी, आपकी बहुत सारे स्टेयरकेस होंगी जिसके थ्रू आपको फ़्लाइट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। या तो आपकी स्टेयरकेस होगी या रैंप होगी। और ये बसेस तो होती ही हैं जो पैसेंजर्स को वहाँ तक कैरी करती हैं। आपको चिंता नहीं करनी है, एक बारी आपकी एंट्री हो जाने के बाद ये बस आपको लेके ही जाएगी और आपको आपकी फ़्लाइट के बिल्कुल पास छोड़ देगी। मैं भी अपनी फ़्लाइट के पास जा ही रहा था और इंतज़ार में था कि मेरी फ़्लाइट कैसी होगी। फ़्लाइट ली थी मैंने इंडिगो की, और इंडिगो की फ़्लाइट लेने के बाद मैं बस जा रहा था वहाँ की तरफ। थोड़ी देर के बाद हम उतरेंगे और वहाँ पे फिर एक बार आपका टिकट चेक किया जाता है। आपको जाने के लिए अपने टिकट के साथ एक आधार कार्ड ले जाइएगा, दैट्स योर आइडेंटिटी कार्ड। और यहाँ से हम अंदर की तरफ को जा रहे हैं। इसके बाद आपको एयर होस्टेस हाय कहती हैं एंड विश करती हैं और आपको आपकी सीट की तरफ जाने के लिए बोलती हैं। मैं भी अपनी सीट पर बैठ चुका था, लोग अपने बैग्स एंड बैगेजेस रख रहे थे और खिड़की से बाहर एक बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा था। फ़्लाइट अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे की थी, तो मेरे पास करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। और क्योंकि मेरी सीट जो थी वो विंडो सीट थी, तो मैं बाहर आराम से बादलों को निहार सकता था। एंड यकीन मानिए, बहुत ज़्यादा सूदिंग होता है ये प्रोसेस, जब आप बाहर देख कर के और बस ये सोच रहे हो कि किसी और दुनिया में आ गए हो शायद। बादलों के ऊपर एक अलग अलग तरीके की आकृतियाँ बनी रहती हैं और वो बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसा लगता है आप किसी रुई के ऊपर बैठे हुए हो। अक्सर लोग प्लेन से नीचे देखने की कोशिश करते हैं। मेरी एक आदत हुआ करती थी कि जब मैं पहली बारी प्लेन में बैठा था, तो मैं नीचे देखने के बजाय ऊपर देख रहा था कि यहाँ से ब्रह्मांड की दूरी कितनी है। तो बस यही था कि मैं देखने लगा और मेरा धीरे धीरे करके सफ़र बीतता गया। थोड़ी देर के बाद मेरा लंच भी आ गया और वो खाने के बाद मैं आराम से लेट गया। कुछ देर के बाद फिर हमारी फ़्लाइट पटना उतरने के लिए तैयार थी। फ़्लाइट में जाते समय आपको पता नहीं लगता, मगर आपकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और आपका ऑल्टीट्यूड भी, कि आपकी ऊंचाई जो धरती से होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। आपको कभी यकीन नहीं आएगा, जो लोग पहली बार ही जाते हैं उनको मैंने सुना है कि कान में भी दर्द होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, जब आपका बाहर का प्रेशर और आपके प्लेन के अंदर का प्रेशर बराबर नहीं होता। फिर भी मेंटेन किया जाता है। प्लेन में आपको एसी होता है और प्रॉपर वेंटिलेशन होता है फॉर टेकिंग योर ब्रीथ्स, तो वो लोग प्रॉपर आपको ऑक्सीजन देने का भी ध्यान रखते हैं। बहुत खूबसूरत सफ़र रहता है जब भी आप प्लेन में देखेंगे तो। अगले व्लॉग में मैं बताऊंगा कि कैसे हम पटना पहुँचे और कैसा रहा हमारा सफ़र, क्योंकि पटना के आगे भी मुझे गया और फिर बोध गया जाना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा पहला व्लॉग पसंद आया होगा। दूसरे का इंतज़ार कीजिएगा।